नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुषवीरं सर्वमोघमंसिनं जियात्रिलोकिनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं नमो ऋताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाफूडं अनंतानंद पूर्वम सिद्ध भवानी की एक भगवान सुविधिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर यमुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंधु जय बंधु जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर अरहंत देव ने वस्तु स्वरूप अनंत धर्मात्मक अनंत ज्ञान से जाना है। अनंत धर्मात्मक अनंत ज्ञान से जाना गया जो वस्तु स्वभाव है वो मुमुक्षु विराट है। ऐसा जीव को लगता है तत्व ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। इतना श्रुत है एक पर्याय में कोई पूर्ण नहीं कर सकता। श्रुत की गूढ़ता को समझने के लिए भी श्रुत केवली बनना पड़ेगा। गणधर परमेष्टि एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। इतनी प्रज्ञा उनकी प्रांजल है,
इतना कुशल ज्ञान है, जिस जीव को मुमुक्षु त्रिकालिक, जिस जीव को ज्ञानियों त्रिकालिक तत्व में दृढ़ प्रीति होगी, वही जीव जिनागम के रहस्य को समझ सकता है। जिसको दृढ़ प्रीति नहीं है, पल पल में क्षण क्षण में जिन सूत्रों पर जिसका चित्त घूमता हो, ऐसा पुरुष ही अरहत प्रवचन को पूर्ण समझ सकता है। एक गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धि संपन्न, गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धि संपन्न वे प्रभु की देशना को झेलते हैं, और जितना भगवान ने जाना है उसे भगवान ने कहा नहीं है, और जितना भगवान ने कहा है उतना गणधर परमेष्ठी भी झेल नहीं पाते। जितना गणधर भगवंतों ने झेला है प्रभु की देशना को, उतना गणधरों ने निबंधन नहीं किया, और जितना निबंधन हुआ है गणधर परमेष्ठी के माध्यम से, उतना मित्र आचार्यों के पास नहीं आया, और जितना पूर्व आचार्यों के पास था उतना वो लिख नहीं पाए, और जितना उन्होंने लिख के रखा हुआ है ज्ञान योग, उसको हम समझ नहीं पा रहे। इतना आगम अगाध है आपके पास तक यूं कहना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा 1998 में यहाँ वाचना चल रही थी, एक व्यापारी आया, वो कहता महाराज जी नमोस्तु। वो अचानक पता नहीं क्यों बोलता, मैं खुरई का गेहूं लेके आया हूं। मैंने खुरई मध्य प्रदेश में है, तुम रायपुर में गेहूं लेके आए हो? बोले हाँ महाराज जी, मैं यहां लेके आया हूं, मेरा गेहूं तो विदेश में जाता है। मैंने कहा विदेश जाता? बोले हाँ। वही व्यापारी मालूम क्या बोलता है, स्वामी उत्तम किस्म का गेहूं बिना खुरई मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन वहां के लोग उत्तम किस्म का खा नहीं पाते। लेकिन क्यों? बोले उसमें छलनी से छान करके क्वालिटियां बनाते हैं। फिर क्या करते हो? जो उत्कृष्ट क्वालिटी होती है वो तो गया विदेश, जो मध्यम रहा सो मैं लेके आया रायपुर, जो सामान्य बचता है वो स्थानीय लोगों के पास रह जाता है। क्योंकि ओह ऐसा कर रहे हो, जिनके खेतों में उगता है उनको उत्तम क्वालिटी का खाने को नहीं मिल रहा है, और जहां उग नहीं रहा है वहां जा रहा है। अब विषय मित पकड़िए आप। भगवान ने उत्तम क्वालिटी का उपदेश दिया है। सर्वज्ञ देव ने जो कथन किया वो बहुत गंभीर है। आप इतने सामान्य हो, कभी वक्ता आए ना कन्नू भैया तो हाथ जोड़ के कहना, आप मुझे गरीबी के चलनी के नीचे के दाने कब तक खिलाते रहोगे? गरीबी के चलनी के नीचे के दाने हर धान्य के साथ हो रहा है, हर फल के साथ हो रहा है। ओह सुंदर सुंदर आम पेटियों में बंद होके चले गए, और खट्टे बच्चे से तुम्हारे काम। सुंदर सुंदर आम पेटियों में भैया बंद होके गए, और जो खट्टे बच्चे से तुम्हारे काम। अब मित्र समझना, यदि कोई चाहे देश का कितने वक्ता हो, उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हम सुनना चाहते हैं, छटने ही नहीं, गेहूं की छटने ही मिले तब भी ठीक है। बहुत सारे ऐसे घास होती है
उसके दाने मिल जाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए लोग उसमें मिला के बेचते रहते हैं। हे मित्र, 1 घंटे का समय पूर्ण करने के लिए आप घास के दाने मिला के मुझे प्रवचन मत सुनाओ, दुनिया के चुटकुलों की घास मत मिलाओ, मुझे भगवान महावीर की शुद्ध वाणी सुनाओ। घास के दाने मिला दिए। गेहूं के खेत में बथुआ भी होता है, अकरी भी होती है। नरेंद्र भैया, आपको तो सब मालूम है ना, बहुत सारी सामग्री एक फसल में सहज उगाती है। गोल मटर के साथ चपटे मटर भी आते हैं, मालूम, वे अपने आप उगाते हैं, किसान ना भी बोए तब भी आ जाते हैं। मित्र, ऐसे ही शुद्ध जिनवाणी और घास फूस के समान अन्य विचार, जिनागम का गुण ज्ञान और घास फूस के समान अन्य विचार। मस्तिष्क में एक छलनी लगी हुई है, वक्ता को मालूम रहता है कि मुझे इनको क्या देना है। और विश्वास मानना और ऊंची कीमत का चाहिए आपको, तो बात ऐसी भी है, उत्कृष्ट धान्य पचाने की ताकत भी चाहिए, निपनिया दूध पीने की ताकत भी चाहिए। नहीं तो ग्वाला मिला के तो पानी देता ही है, साथ में माँ कोई की सीधी नहीं है, फिर अलग से पानी मिलाती। ऐसा दूध पी करके आप बड़े हुए हो, आप सोचिए तुम्हारी योग्यता कितनी है, पाचन शक्ति कितनी कमजोर है आपकी। धारोष्ण, धारोष्ण नाम सुना? धारोष्ण, धारोष्ण शब्द का अर्थ होता है जैसे दूध निकलता जाए थनों से उधर पीते चले जाओ, उसका नाम है धारोष्ण। मतलब अंदर से आता हुआ ही उष्ण, अलग से तपाया भी नहीं उन्होंने। धारोष्ण दूध जैसे, धारोष्ण दुग्ध जैसे बालकों के लिए स्वस्थ कर देता है, बहुत शक्तिमान होता है। ऐसे शुभ्र सागर धारोष्ण दूध पीने वाला कोई है, उसका नाम गणधर परमेष्ठी है। सीधी वाणी निकलती है और धारोष्ण पीते हैं गणधर परमेष्ठी। धारोष्ण, वे जीव कितने भाग्यवान होंगे। आज हम सभी रायपुर में बैठ करके भगवान की वाणी को ग्रंथों से सुन रहे हैं, निर्ग्रंथों के माध्यम से। वे कितने भाग्यवान जीव होंगे। चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती भरत, श्रीडी, ऐसे ऐसे लोग, बे श्रावक श्रावकाएं, बे मुनिराज, बे आरका माताएं, बे भव्य त्रियंच, बे भव्य त्रियंच, जो 12 सभाओं में बैठ करके प्रभु की देशना कर रही है। परम ब्रह्म परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर चतुर्मुखी जिनदेव के श्रीमुख से बागेश्वरी खिल रही हो और साक्षात सामने हाथ जोड़े बैठे हो। उनका भाग्य देखना। और रायपुर में आते आते अंगूर आधे सूख जाते। रायपुर में आते आते अंगूर महाराष्ट्र से, नासिक वगैरह से आते आते उनका आधा तो सूख जाते हैं। यहाँ बैठ करके तुम सोचो, नासिक में, महाराष्ट्र में, रतलाम, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अंगूर उग रहे हैं, लता की लताएं, उनमें गुच्छे लटके हुए हैं। और जा करके जैसे तुम्हारे यहाँ के बच्चे बेर के वृक्षों से हाथ से बेर तोड़ के खा रहे हैं, तुम्हारा यही भाग्य है।
वहाँ के बच्चे अंगूर तोड़ रहे हैं तो मूलबद्री कर्नाटक के बच्चे मेरे मित्र काजू तोड़ के खाते हैं। यहाँ बेर मकुइया, यहाँ बेर मकुइया। अब आप सोचो मित्र, जहाँ के बच्चे अंगूर हाथ से तोड़ के खा रहे हो तो आप सोचो वो स्वाद ज्यादा अच्छा है कि चलते चलते आए। जो वस्तु चलते चलते आई है उसमें कहीं ना कहीं विकल्प आया है। आज अपने पास चलते चलते जिन वचन आए हैं वे साक्षात समोष में बैठे मुद्राओं सुनते थे। फिर भी खुश इसलिए न हो कि जो धूप में रख रख के चल के आए, धूप में रख रख के आए वे सड़ जाते हैं। जो मेरे मित्र शीत गृह में आके रख जाए वे स्वच्छ रहते हैं। ऐसे हमारे मित्र ये वागीश्वरी जिन भारती तीर्थंकर महावीर स्वामी से लेकर के मेरे मित्र आई हुई है, ऋषभ देव से लेकर के अनंत अनंत 24 से ये जिनवाणी आई है। लेकिन हमारे वीतरागी दिगंबर आचार्य शीत ग्रह इनके कोलेस्टर में रखी हुई थी, इसलिए स्वच्छ है। जितनी जगह धूप लगी बोला हमने उनको फिर अलग कर दिया। समझो मैं क्या कह रहा हूं, अंदर अंदर समझो। जितने फलों में धूप लगी, जितने सड़ गए, एकांत में चले गए, मेरे मित्र वीतरागता में वस्त्र पहन लिए, हमने उनको अलग कर दिया, सड़ गए। शुद्ध वाणी, शुद्ध वाणी। सभी ज्ञानी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। शुद्ध वाणी। तब प्रभु कह रहे हैं यहां द्रव्यार्थिक नय से भी कल्याण होता है, पर्यार्थिक नय से भी कल्याण होता है। संपूर्ण नयों के संग्रह से ही लोक व्यवहार चलता है, उस संपूर्ण नयों के संग्रह से ही सम्यक दर्शन होता है। एक एक धागा वस्त्र नहीं होता, पर एक एक धागे के बिना वस्त्र नहीं होता। इसलिए राजकुमार गंगमाल जी, समाज का एक आदमी टूट रहा हो तो इस बात को मत कहना क्या होता है एक टूट जाएगा। एक एक धागा वस्त्र तो नहीं होता, पर एक एक धागे के बिना मित्र वस्त्र नहीं होता। छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, माँ हो, बहन हो, युवा हो, मित्र वृद्ध हो, किसी भी व्यक्ति को, सोनू मित्र कोई भूल भी कर जाए मंदिर में तब भी टोकना मत, टोकना मत। पूजा में चटक की जगह धूप चढ़ा दे, बिल्कुल नहीं टोकना, उसको चढ़ा लेने दो। तुम्हें चटक धूप में भेद दिख रहा है, वो भगवान में लगा हुआ है, उसे चढ़ा लेने दीजिए। चढ़ाने के बाद जब मंदिर के बाहर आए तब प्रेम से उसको जय जिनेंद्र करना और यूं कहना मैं बहुत खुश हूं। इस कलयुग में आप जैसे नए युवा जो वैशालों में भागने वाले लोग हों, वे जिनाल में पूजा करने आए हों, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। उन्हें देख करके फिर कहना मित्र मेरा मन करता है, हमने अपने गुरु से प्रवचन में सुना था 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम पात्र मुर्राज घर में आहार कर जाए उत्तम फल मिलता है श्रावक को, वो नहीं मिल पाए तो मध्यम पात एलक छुल्लक आर का माता जी मिल जाए, मित्र वो भी ना मिल पाए ब्रह्मचारी मिल जाए। यदि वो भी नहीं मिले तो जो मंदिर में पूजा कर रहा है धर्मात्मा जीव है, मेरा दान मेरा धन सफल हो जाएगा, आप मेरे घर चलो भोजन कर लो। मेरे मित्र जिस व्यक्ति का चौका खाली गया
मतलब इसका यह है उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या हुआ नरेंद्र भैया, जिस व्यक्ति का चौका खाली गया इसका मतलब है उसका धर्म को ज्ञान नहीं है उसके लिए। बोले स्वामी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ लगता है वो व्यक्ति दुर्योधन के वंश का है जिसका चौका खाली गया। आप घबराना नहीं, मैं अच्छी बात बता रहा। जिस व्यक्ति का चौका खाली गया ना वो दुर्योधन के वंश का है। बोले महाराज जी खाली तो चला ही जाता तो सब हम दुर्योधन के वंश के हो जाएंगे। हाँ हो ही जाएंगे। आप तो समझ गए कि समझाऊं? समझाना पड़ेगा। अच्छा तो समझिए, धर्मात्मा धर्म के मर्म को जानने वाले व्यक्ति का चौका कभी खाली नहीं जाता सुधीर भैया। जो दुर्योधन के वंश का वो वैसी का खाली जाता है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा सबसे पहले एक लड्डू की टोकनी दुर्योधन को दे दिए और कहा जाओ दुर्योधन। उसका नाम था शुद्धोधन। दुर्योधन नाम नहीं था, उसका नाम था शुद्धोधन। और जैसे ही पारस पापड़ीवाल एक टोकनी भर के दिए और कहा हस्तिनापुर में तुम जाओ अच्छे आदमी को खिला के आओ। सोनू पूरे हस्तिनापुर में सिर पर वजन लादे टोकनी का घूम घाम के आ गया, लेकिन बेचारे को एक आदमी अच्छा नहीं मिला। और पूरी की पूरी टोकनी द्रोणाचार्य को सौंप देता है। वो कहता गुरुजी कोई जगत में अच्छा आदमी नहीं है, मैं किसको खिलाता? बोले बेटा तू शुद्धोधन नहीं तू दुर्योधन है। वही टोकरी उठा करके द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को दे दिए। युधिष्ठिर जाओ अच्छे आदमी को खिला के आओ। युधिष्ठिर जैसे सीढ़ियों से उतरे, एक जैसे रायपुर के फाफाड़ी मंदिर की देहरी पर एक श्वान बैठा रहता है, देखा आपने? जैसे नीचे उतरे एक श्वान बैठा हुआ था। युधिष्ठिर ने पूरे लड्डू वहीं छोड़ दिए, उसे खिला के आ गए। कहते गुरुजी और लड्डू दो। बोले कहाँ गए? बोले आपने कहा था जो अच्छा मिले उसको खिला देना, तो कौन मिल गया तुमको? बोले गुरुजी वो दिन भर गेट पर बैठा रहता, कितना वफादार है, अपना समय पे काम करता है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा कौन हो सकता, मैं एक कुत्ते को खिला के आ गया। युधिष्ठिर तुम सही में धर्मराज हो। मित्र अब सुनिए, धर्मात्मा का चौका खाली नहीं जाता। दुर्योधन के वंशजों का चौका खाली जाता है। अरे मित्रों आपको बोध होना चाहिए है, यदि उत्तम पात्र नहीं मिल रहा तो मध्यम पात्र को ले जाते। मध्यम पात्र भी नहीं मिला मित्र, तो जो मंदिर में इतने लोग सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा जीव नहीं दिखा नगर में जो मंदिर की पूजा करता हो, मुनियों की सेवा करते हो, स्वाध्याय करता हो, ऐसे ज्ञानी विद्वान को सदग्रस्त को ले जाते, तुम्हारा चौका कहाँ खाली जाता? मतलब तुमको अच्छे लोग नहीं मिले इसलिए चौका खाली गया। अब बोलो धर्मात्मा का चौका खाली जाता है क्या सुधीर भैया? ओहो 2 मिनट में ठीक हो गया भैया। धर्मात्मा का चौका खाली जाता है क्या सुधीर भैया? मित्र कोई नहीं मिलता, वो नरेंद्र भाई बैठा है उसी को तुम ले जाते, चंदू को ले जाते। इसलिए आज से रारा जी सबको सूचना कर देना, धर्मात्मा का चौका कभी खाली नहीं जाता है। कोई नहीं मिले बोले हमें ले जाना है। जो नमोकार का पाठ कर रहा हो, गुरुओं की सेवा कर रहा हो, जिन शासन का पक्ष ले रहा हो, ऐसा जीव मेरे मित्र तुमको मिल जाए उसको भोजन करा देना। विराजो सम्यक दृष्टि जीव। तो मित्र
जो पूजा करने आया था उसे जेस दे करके टोकना मत, पहले उसका सम्मान करना, फिर क्या बोलना, भैया आपकी भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक बात और है, और अच्छा फल मिलेगा। दीप की जगह दीप चढ़ाना और धूप की जगह धूप चढ़ाना, वो तुम्हारे पैर छुएगा। भैया तुमने ठीक बताया, वो तुमने वहीं मंदिर में टोक दिया, ये क्या कर रहे हो? तो कहे भैया अब कल से मंदिर नहीं आने, टोका टपका खतरनाक होता है। देखा, जो जो यहां बेटे बैठे हो उनसे मैं बात कर रहा हूं, कोई बेटा नहीं है, जो जो यहां पर बेटे बैठे हुए उनसे मैं बात कर रहा हूं। कौन है बेटा? हाथ ऊपर करना। अच्छा, अरे मेरे बेटो, तुमको अपने जीवन की पूरी दशा का ज्ञान है। बचपन में तुमने मालूम क्या किया? जमीन पर सोच किया, उसको लीप दिया, मुख में रख लिया था। याद करो। इतने ही नहीं, माँ अच्छी साड़ी पहन के आई, स्वच्छ कपड़े पहन के आई, और तुम्हें बेटे लाल अपनी गोद में रखा, और तुमने वहीं से लघु शंका कर दी। ईमानदार से बोले, तुमने गलती की कि नहीं? एक माँ के स्वच्छ कपड़े तुमने गंदे कर दिए। इतना ही नहीं, तेरा पिता बहुत मुस्कुरा करके सोनू अपने कंधे पर रखे हुए था, गोदी में खिला रहा था। उसी समय तूने क्या किया? पिताजी के बाल पकड़ लिए, नाक पकड़ लिए। ये अच्छा किया था, लेकिन तब भी पिता ने तुम्हें क्षमा किया, माँ ने क्षमा किया, तुम्हारी लाखों गलतियों को क्षमा किया है। तुम वृद्ध माता पिता की एक गलती को क्षमा न कर पाओ तो तुम बेटे कैसे हो? कि कितनी गलती सोनू ठीक क्षमा किए? कि यदि वे तुम्हारी गलती क्षमा ना करते, मित्र आज तुम समाज में सभा में बैठे ना मिलते। ऐसे गुरु शिष्यों की गलती क्षमा ना करे तो आज मुनि परंपरा विलीन हो जाएगी। मित्र, मुनि परंपरा विलीन हो जाएगी। हर व्यक्ति भगवान बन के नहीं आता है, हर व्यक्ति भगवान पुरुषार्थ से बनता है। इस श्रवण संस्कृति कह रही है, हर व्यक्ति भगवान बन के नहीं आता है, हर व्यक्ति पुरुषार्थ से भगवान बनता है। मां घर को स्वर्ग बना के रखना चाहती हो तो गलती को क्षमा करना सीखो और गलती को सुधारना सीखो। कुछ गलती कह के सुधरवाई जाती हैं, कुछ गलती अपना जीवन सम्यक जियो, देखने वाला स्वयं सुधर जाएगा। किसी व्यक्ति की आदत है बिना गाली दिए बात नहीं करता। वो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने फंस जाए तो आप क्या करोगे? जब जब वो गाली दे तब आप कहना भैया जी, जब जब वो गाली दे तब कहना मित्र, जब जब गाली दिए तब कहना प्रियेश, हे मेरे प्रिया। इतना सुंदर बोलना, विश्वास मानना, यदि तुमने गाली दी तो वो श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी शिखर भैया और आपने उसको गाली दी तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि आप कभी गाली नहीं देते थे। वो आज उसको बात सुनकर तुमने गाली दी है तो वो कितना श्रेष्ठ है, उसने आपको प्रभावित कर लिया कि आप गाली देना सीख गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो श्रेष्ठ हो गया, वो गुरु हो गया तुम्हारा। मतलब उसकी गाली सुन करके आप गाली देना सीख गए हो, मतलब वो तुम्हारा गुरु हो गया है। होना ये चाहिए था, वो गाली देने वाला तुमसे कहता है मित्र, तो मित्र तुम गुरु हो जाते हैं।
किसको गुरु बनना है मालूम? लोग मुझे भी सलाह देने आते हैं, आप विश्वास मान, सलाह देने आते हैं, बोलो गुरुजी ऐसा करो, आप तो आप आचार हो ना, थोड़ा उनको डांट दो। उनके मित्र डांटने वाले गुरु बना रहे हो, डांटने वाले गुरु। भगवान महावीर स्वामी ने आज तक किसी को डांटा नहीं है। महावीर स्वामी में इतने वीर थे, जगत को देखते रहे, जगत सुधर गया और महावीर के शिष्य बन गए। आज प्रयोग करके देखना, ऐसा कोई गलती कर रहा हो, आप सिर मोड़ लेना, उसको शर्म आएगी, उसको शर्म आएगी, वो यूं कहेगा क्षमा करना, आपसे भूल हो गई। और जैसे आपने उसको डांट दिया, वो वीर बन गया, उसको शक्ति आ गई, बोले ठीक है बदला तुमने ले लिया, अब क्या है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ भोजन करने आए, पारस पापड़ी वाल, तो मित्र जेब खोल देना, उसको भोजन करा देना, लेकिन वो नोट देने लग जाए तो लेना मत। यदि ले लिए तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी, बोले क्यों, खा के आए थे तो देखे आ गए। आप भोजन उसको कराना, लेना कुछ मत। जब जब तुम मिलोगे उसको, उसका सिर नीचे रहेगा, इन्होंने मुझे भोजन कराया था। हम आपको सारी विद्या तो सिखा रहे हैं, सब तो सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं सीख पाओ तो पारस भैया, अब ना पारसनाथ आएंगे ना महावीर आएंगे तुम्हें सिखाने के लिए। इसलिए द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से कल्याण होता है। सुनिए ध्यान से, द्रव्य दृष्टि मूल वस्तु, पर्याय पर्याय विशेष, प्रमनशीलता। उपरमनशीलता, इधर देखो मेरी तरफ, असमान जाति पर्याय भी होती है। दो द्रव्यों के संयोग से जो अवस्था दिख रही है वो असमान जाति है। मतलब आप अब ये नहीं कह पाएंगे महाराज जी ये आगम के कठिन विषय हम लोग कैसे समझें, और मन करता है मुझे सीखना भी है। कभी कभी गणित का इतना गहरा सवाल होता है, उस सवाल को यदि लगा लिया जाए तो अंदर का गुण विषय खुल जाता है, सत्य के लिए। उस सवाल लगाते नहीं बने, जो कोशिश नहीं करता वो थक के वहीं छोड़ के चला, अज्ञान में डूब गया। कुछ लोग कोशिश करते पर लगा नहीं पाते तो गुरु चुनते हैं। ऐसे जिनवाणी के गुण सवाल हैं जिनको अवश्यक लोगों ने शम लगा लिया तो दूसरे को नहीं बताया। कभी कभी शम लगाना नहीं जानते तो बताना कहां से जानेंगे, शम लगाना ही नहीं जानते तो बताना कहां से जानेंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसे छुपा के रखा। सुब्रत सागर जी, उज्जवल पाटनी एक दिन क्या बोले, ओ आप लोग याद करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। मालूम ये सोनू क्यों खुश हो रहा है? बोले मेरे जीजा जी का नाम ले लिया। मित्र, आपके जीजा बाद में बने हैं, मेरा शिष्य पहले से ही था, आप टेंशन मत लो। और उज्जवल पाटनी बोले सुब्रत सागर जी से, बोले महाराज जी इतनी विषय। बोला देखो कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं भी नहीं जानता। बोले ना,
मैं भी नहीं जानता। लेकिन होशियार वक्ता, दो प्रकार के वक्ता होते हैं, होशियार वक्ता और ज्ञाता वक्ता। अब विषय पकड़ो, मैं क्या समझा रहा हूं। होशियार वक्ता, सोनू ये बात नोट कर लेना, उज्जवल पाटनी को जरूर आज की बता देना, उनके काम में आएगी। दो वक्ता, होशियार वक्ता और ज्ञाता होशियार वक्ता। होशियार वक्ता वो होते हैं जो विषय भूल भी जाए तब भी करके आगे निकल जाए, अपनी ऐसी बात करें, उस बात को ही नहीं छेड़े जो जानते नहीं है। ये होशियार वक्ता है। जो जिस विषय को नहीं जानता, तो उज्जवल पाटनी बोले महाराज जी अंक मुझे याद नहीं रहते, सन याद नहीं रहते, गणितीय विषय याद नहीं रहता, मैं वो बोलती नहीं हूं। ये होशियार वक्ता की पहचान है, होशियार वक्ता। और ज्ञाता वक्ता वो होता है जो विषय को जानता है, वो अच्छी तरह से प्रोपित करता है, कहीं अटकता नहीं है। वो मेरे मित्र होशियार के साथ ज्ञाता वक्ता है। तो वक्ता को होशियार भी होना चाहिए, वो ज्ञाता भी होना चाहिए। देव कुमार जी बराबर वक्ता को होशियार भी होना चाहिए और ज्ञाता भी होना चाहिए। किस शब्द को, किस विषय को कब कहाँ कहना है, इसका निर्णय होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए। अबोध बन के बैठोगे तो मित्र जैसे जैसे प्रथम जीवन का खिलाड़ी बहुत बड़ी विमान को बांध को लेके बैठ जाए, स्वयं गिरे दूसरे को और हजारों को और मार दे, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी अनाड़ी वक्ता बैठ जाए, स्वयं विषय से डूब जाए और दूसरों को डुबो दे, सम्यक की हानि करा देगा। पर्याय असमान जाति। अब सुनिए, हल्दी में हल्दी मिला दीजिए, हल्दी में हल्दी मिला दीजिए, समान है। कैसी है? समान है। हल्दी में चूना मिला दीजिए तो कुछ रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। मतलब आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए है कि जैन दर्शन में रसायन शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, ज्योतिष तंत्र मंत्र भूगोल खगोल, ऐसा ब्रह्मांड में कोई विषय नहीं है जो जैन दर्शन में ना हो। क्या किया आपने? हल्दी में हल्दी मिला दिए तो समान बराबर। जैसी हल्दी में चूना डाला क्या होगा? वर्ण बदलेगा ना, बदलेगा ना। न श्वेत बचा न पीला बचा, अपितु हो गया कत्थई। रंग बदला ना। बस अब आप सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। दो पदार्थ मिलाते ही तीसरी अवस्था बन गई। जब भी रंग बदलता है भाई, जब भी रंग बदलता है निर्गन सागर जी, जब भी रंग बदलता है तो दो के मिलने से बदलता है। नहीं समझ में आया भाई गंगवाल जी? जब भी रंग बदलता दो के मिलने से बदलता है। हे मित्र, बुरा नहीं मानना, आगम को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत देना पड़ते हैं। जब भी रंग बदलता है दो को मिलने से बदलता है। ज्ञानी, तू भी ब्रह्मचारी था, तेरे बेटे की मां भी ब्रह्मचारी थी, तुम दो ना मिलते तो बच्चे ना होते। जब भी तीसरे का जन्म होता है तो दो के मिलने से होता है। तीसरे का जन्म हुआ ना, कैसे हुआ?
दो न मिले होते तो तीसरा न जन्मता। ऐसे ज्ञानियों, आत्मा और कर्म न मिलते तो संसार में जन्म न होता। आत्मा कर्म दोनों अलग हो जाए तो आत्मा भगवान आत्मा हो जाए। यह विद्या जैन दर्शन की गूढ़। जब भी रंग बदलता, राराम मित्र मत देख मेरी तरफ, तू भी कितनी रंग बदलता भाई। ओहो, ससुराल जाता तो अलग कपड़े होते मेरे मित्र के, मंदिर आता तो अलग ढंग के जीता है, और मित्रों में होता तो अलग ढंग के जीते हैं, और नेताओं के बीच में होता तो रारा अलग होता है। मित्र गिरगिट के कम रंग बदले जाते हैं, ये मनुष्य कितने बदलता है। बराबर मना तो कर ही नहीं सकते, जो है सो है। घर में चड्डी लेके घूमते रहता है, घर में जीप चड्डी लेके घूमते रहता है, और बाजार में जाने को बस थोड़ा रुकना, कपड़े पहन लूं। अब मेरा प्रश्न ये है, कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं आप? मेरा प्रश्न ये है, कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं आप? बोला तू भी ये टावल लगा घूम रहा था, एक दिन मैंने देखा। और जैसे कहा भैया चलो प्रवचन में, बोले कपड़े पहन लो। मतलब आधा जीवन तुम्हारा दूसरे के लिए है। मतलब कपड़े स्वयं के लिए पहनते होते तो घर में भी ऐसे क्यों घूम रहे थे? जितना दूसरे से बचने के लिए तुम बचते हो, जितना दूसरे से बचने के लिए बचते हो, इतना पापों से बचने के लिए बचने लग जाओ तो मेरे मित्र तू ही परमात्मा बन जाए। ओहो, लोक मर्यादा के पीछे, राष्ट्र देश शासन के डर के पीछे बहुत सारे तुम काम नहीं करते हो। लोक के पीछे, सामाजिक व्यवस्था के पीछे, राजा के भय के पीछे तुम बहुत सारे काम नहीं करते हो। यदि एक काम पाप के भय से ना करो तो मेरे मित्र तुम धर्मात्मा हो जाओ। मालूम, इधर देखने काला काला क्या दिख रहा है? आलोक, ये काला काला क्या दिख रहा है ये यहां पर? नहीं जानते आप लोग? मेन भैया मित्र देख रहे हैं, ये मंच पे काला काला क्या टंगा है सामने, सफेद के बीच में काला। देखो ना क्या टंगा है। इधर ये बैठे ना यतन सागर, उनके पीछे देखो क्या टंगा है? हाँ मुझे तो मालूम है, मैं जान के पूछ रहा हूं क्या टंगा है। मालूम, अब जो भी मंच पे आएगा, कहीं लड़ना भी चाहेगा तो उधर देखेगा। मालूम, जो भी मंच पे आएगा, जो भी मंच पे आएगा और जबरदस्ती घुसेगा तो बेटा देखो वो टंगा है। हे मित्र, जैसे काले कैमरे से तुम डर के जीते हो, ऐसे काले पापों से डर के जियो तो कैमरे की क्या जरूरत पड़ जाए। ज्यादा कुछ कहो तो ताली सुन लो महाराज जी। जैसे कैमरे से डरते हो ना, ऐसे कैमरे से डरते हो ना, ऐसे प्रभु के केवल लिख से डरिए मेरे मित्र, कर्मों से डरिए। दो के मिलने से तीसरे का जन्म होता है। समझ में आ रहा है ना? दो के मिलने से तीसरे का जन्म होता है। क्या रायपुर में मीठी पूरी मिलती क्या? क्या रायपुर में मीठी पूरी मिलती क्या? एक जगह मैं आहार करने गया, बाकलीवाल जी तू, एक माँ कहती महाराज जी मीठी पूरी। तो माँ मीठी पूरी होती क्या? वो कौन सा खेत है जिस खेत में मीठे गेहूं उगते हों, उससे मीठी पूरी बनती हो? हैं? देश में कोई खेत ऐसा
विदेश में कोई खेत ऐसा जिसमें मीठी पूरी उगती हो? तो दूसरी ओर सुब्रत साइकिल एक ब्रह्मचारी कहने लगा, बोले गुरुजी नमकीन दलिया। सो मैंने हाथ बंद कर लिया, मैंने नमक का त्याग है। तो नमकीन दलिया भी कौन से खेत में उगता है? न मीठी पूरी उगती है, न नमकीन दलिया उगता है। मित्र, दो के संयोग से तीसरे का जन्म होता है। गुड़ को अथवा शक्कर को मिलाकर के आटे में तुमने मीठी पूरी बना ली है और नमक मिला करके नमकीन दलिया बना लिया है। ऐसे ज्ञानियों, शुद्ध वस्तु में विकार नहीं होता है, दो के मिलने से विकार होता है। संसार जो चल रहा है, संसार जो चल रहा है, संसार जो चल रहा है मेरे मित्र, दो के मिलने से चल रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब नहीं कह सकते जिनमानी कठिन है। वो आप जो सुन रहे हो ना, ये राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्व सूत्र और षटखंडागम सुन रहे हो, विश्वास रखिए आप समय सार सुन रहे हो। दो के मिलने से तीसरे का जन्म होता है और दोनों स्वतंत्र हैं, इसका नाम समय सार है। कर्म कर्म आत्मा का मिल गया तो मित्र अब सुनिए, आटा एक था, आटा एक था ना, नमक मिला दिया तो नमकीन पूड़ी बन गई, मीठा मिला दिया तो मीठी पूड़ी मिल गई। एक भैया कह रहा था, एक भैया कह रहे, बोले महाराज जी ये क्या दिखा रहा है, ये लौकी के पराठे। लौकी के पराठे तो कहीं उगते नहीं मिलते। फिर दूसरा कहता है, महाराज जी ये गिलकी के भजिया। मुख में पानी मत लाना, इस समय चल रहा है आपका। मित्र बोले गिलकी के भजिए, इसका मतलब ये समझ मत बैठना सोनू, ये विचित्र लोग हैं। ये सोचते बोले गुरुदेव को खाना है क्या, इसलिए समझा रहे हैं। इसलिए नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं मित्र, दो के मिलने से तीसरे का जन्म होता है। लौकी स्वतंत्र है, आटा स्वतंत्र है। लौकी आटे में लौकी को किस करके मिला दिया, और मेरे मित्र तुमने बेस मिला करके और घी डाल करके बोले बोले पराठे, लौकी के पराठे। लौकी के पराठे होते क्या? ऐसे जैसे लौकी के पराठे नहीं होते, गिलकी के मेरे मित्र भजिया नहीं होते हैं, ऐसे जीव मनुष्य नहीं होता, जीव नारकी नहीं होता, जीव देव नहीं होता, जीव जो है पशु नहीं होता है, जीव नहीं होता। वास्तव में यही प्रवचन में सुनना अपन को। जीव, पुनः सुनिए, आप लोग चेहरा मेरी तरफ देख रहे हैं ऐसे आश्चर्य करके, पुनः सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। लौकी के पराठे होते क्या? सुब्रत सागर देखो, हंसना मत। एक जगह तुम बिहार कर रहे थे, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था बथुआ के पराठे, लौकी के पराठे, गिलकी के पराठे, 50 प्रकार के पराठे लिखे थे। याद करो मित्र, इसका मतलब देखो, निगाहों में सब रहता है। समय पे बोलता हूं, विषय पकड़ो। मैं इनका नाम इसलिए रहा हूं कि ये लोग सोचे बिना गवाही के नहीं बोलता हूं। बोले भाई तुमने देखा था कि नहीं, एक बोर्ड टंगा हुआ था। ओह, अब प्रश्न है, आप सभी सभा से प्रश्न है, क्या पराठे मेथी के होते हैं? क्या पराठे बथुआ के होते हैं? क्या पराठे लौकी के होते हैं? क्या पराठे गिलकी के होते हैं? क्या पराठे मित्र किसके होते हैं? पराठा तो आप गेहूं से, आटे से बनाती हो, लेकिन ये सब पराठे कहां से आ गए? आपकी भाषा में आपके लिए समझा रहा हूं, ये पराठे कहां से आ गए? कासिम लाल जी, बथुआ के पराठे तुम्हारे घर में बनते ना?
हे मित्र, ठंडियों में मेथी के पराठे भी बना लेते आप? ओह, अब देखो मेरी तरफ, सब में आटा ही होता है, पर बीच में जो सामग्री मिला दी जाए उसी के पराठे कहलाते हैं। ऐसी आत्मा तो आत्मा ही होती है। जिसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मिला दिया सो नारकी बन जाता है। जिसने मायाचारी मिलाई सो पशु बन जाता है। जिसे संयम और सम्यक मिलाया सो देव बन जाता है। जिसने शांत प्रणाम से मार दो प्रणाम रख के सो मनुष्य बन जाता है। जो कुछ भी नहीं मिलाता वो भगवान बन जाता है। दो के मिलने से, बोलो ना, दो के मिलने से अब तो घर में पराठे बनेंगे ना तो आपको प्रवचन याद आएगा। और मालूम, जो मिलता है उसका स्वाद आने लगता है। इधर देखो मेरी तरफ, जो मिलता है उसका स्वाद आने लगता है। ये भी सभी समझिए, जो मिलता है वो स्वाद आने लगता है। पंडित देव कुमारी भैया, जो मिलता है स्वाद वही आने लगता है। ऐसे ही मित्र, मेरा प्रश्न है, अजगर को निगलना किसने सिखाया? सिंह को भगना किसने सिखाया? बिल्ली को चूहा पकड़ना किसने सिखाया? श्वान को, मेरे मित्र, भौंकना किसने सिखाया? जो मिलता है वही स्वाद आता है। जो मिलता वही स्वाद आता है। आटे में बथुआ मिला दिया तो बथुए का स्वाद आने लग गया। ऐसे मेरे भैया, आत्मा स्वतंत्र आत्मा है। जो पशु के शरीर में चली गई सो पशु का स्वाद आने लग गया। वो मनुष्य के शरीर में आ गई सो मनुष्य का स्वाद भोगती आत्मा। और देव के शरीर में चली जाए सो देव का स्वाद लेती आत्मा। मित्र, नरक में चली जाए तो नरक की अनुभूति लेती आत्मा। इन सबसे शून्य हो जाए तो सिद्धत्व की अनुभूति लेती आत्मा। कितने विषय हैं, ओ हो। समझ में आ रहा ना? दो के मिलने से ये सही विषय आया है। दो के मिलने से सत्य है। दो के मिलने से तीसरे का जन्म होता है। इसे ही कहते रासायनिक क्रिया। बंधित को पाढ़म को च तत्वासुत पढ़ा आप लोगों ने। बंधित को पाढ़म को च, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं उसी की बात की जाती है। दो के मिलने से असमान जाति पर्याय। अब आपको समझ में आने लग गया। निर्मत भाई छावड़ा, मित्र, दो को मिलने से तीसरी का जन्म होता है। असमान जाति पर्याय। तो मैं यानी आत्मा, वो क्या है? चैतन्य। आत्मा क्या है? चैतन्य धातु, जीव द्रव्य। और ये कर्म बरगना है, नोकर्म बरगना है। ये शरीर हमारा है, ये है पौद्गलिक, पुद्गल। इन दोनों के मिलने से जो अवस्था हमारी चल रही है इसका नाम है असमान जाति पर्याय। ये शरीर मेरी जाति का नहीं है। तत्व को समझिए। वो हमारा मेहंदी चूड़ी वाला है, वो कहता मैं अमुक जाति का हूं। तो सुधीर भाई कहता मैं अमुक जाति का हूं। नरेंद्र गुरु छाया कहता मैं अमुक जाति का हूँ। चंदू कहता अमुक जाति का हूँ। बोले हमारी जातियां अलग अलग हैं। मित्र, आज हमसे मिलो, तुम कौन सी जाति के हो? जो जातियां आप बना रहे हो ये लोक की जातियां हैं। और एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पांच इंद्रिय जाति, पांच जातियां सिद्धांत की हैं। समय सार से पूछेंगे, समय सार से पूछेंगे। करना योग कहेगा 84 लाख योनिया। और
जाति कितनी? कुलकोटि। कुलकोटि 199 कोटि, 99.5 कोटि कुलकोटि है। मित्र, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पोरवाल हूं, जयसवाल हूं, खंडिलवाल हूं, मित्र बगैरवाल हैं, ये सारे बाल कहते जाइए आप तो। लेकिन सुनो, ये भी सत्य जो आप कह रहे हैं, वो भी सत्य है, उसे गलत नहीं कहना, ये भी है। लेकिन गुड़ है, मिश्री है, खांड है, शक्कर है, ठीक कह लीजिए, ये सब गन्ना का विकार है। क्या ये? गन्ना का विकार है। तुमने भेद किए बनावट से, लेकिन ये सब कहां से आए? दुग्ध है, मलाई है, मेरे मित्र दही है, मट्ठा है, मक्खन है, घृत है, मावा है, पर ये सब क्या है? दूध का विकार। ये क्या है सब? गोरस। गोरस ही ना होता तो चिल्लाओ मट्ठा मलाई कुछ मिलता? मूल वस्तु क्या है? गोरस। जामन डाल दिया, दही हो गया। अब सुनिए मित्र, पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में लिखा, पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में लिखा कि जैसे पिष्ट यानी आटा, पिष्ट यानी पीठ आटा, तो इच्छो विकार का अर्थ होता है गन्ना का रस। इच्छु यानी गन्ना, तो इच्छो विकार गन्ना के रस से जो सामग्री बनती है, बराबर वो मीठी है प्रदीप, उसके पड़ने से इच्छो विकार, गन्ने की रस अथवा गुड़ अथवा शक्कर कोई भी सामग्री मिला दो आटे में तो वो मीठा हो जाता है। सही है, मीठा हो जाता है। परंतु नमक मिला दो तो खारा हो जाता है, जहर मिला दो तो मारने वाला हो जाता। वही आटा भैया मेरे, अब सुनिए ध्यान से, तुमने प्रभु भक्ति की है, अपने परिणामों में आपने इच्छो विकार गन्ने का रस मिला दिया है, तुम स्वर्ग के देवता बन जाओगे। मित्र, आपने गुड़ मिला दिया, माधव भाव रखा है, तुम मनुष्य बन जाओगे। आपके परिणामों में मायाचारी का नमक चल रहा है तो बेटा तुम पशु बन जाओगे। यदि तुम्हारे परिणामों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रूरता भरी हुई है, तुम जहर मिला रहे हो, तुम नरक के नारकी बन जाओगे। इसमें प्रभु का कोई स्थान नहीं है। भगवान को कोई दोष मत देना, भगवान ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, जो तुमने मिलाया वो तुम बने। मंदिर का खाओगे, निर्माल्य खाओगे, दर दर पर दाने दाने को तरस जाओगे, भगवान को दोष मत देना। और दान दोगे तो महलों में बैठोगे, भगवान को दोष मत देना। नरेंद्र भैया, मित्र, जहां जहां तुम मंदिरों में धर्मशाला बना रहे हो, हवेलियां बना रहे हो, मित्र इतना दान अपन कर सकते हैं, इतना दान आप कर रहे हो जगह जगह। एक बात मेरी मान लोगे क्या? विश्वास मान, मुझे कुछ भी तेरे से नहीं चाहिए भैया, विश्वास, पर मेरी एक बात मान लो, वो मानने लायक है। नरेंद्र भैया, इतना दान देने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है,
जब कहीं पानी पीना पड़े, भोजन करना पड़े, किसी मंदिर की ट्रस्टी मंदिर के द्रव्य से खिलाने लगे तो हाथ जोड़ के उनसे कह देना, भैया हम दान देना जानते, दान खाना नहीं जानते। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में अपना पानी लेके जाना, अपना भोजन लेके जाना। नहीं ले जा पाओ तो मित्र, दिल्ली में एक हलवा वाले कहलाते हैं, नाम जानते सुब्रत सागरी? दिल्ली में एक सज्जन है, हलवा वाले कहलाते हैं। वो बड़े क्षेत्रों में दान देते रहते हैं। झांसी में भी उन्होंने दान दिया है, तो सोनागिरी में दान दिया। तो मालूम, वो एक दिन मेरे पास झांसी में आए, तो ये प्रियस के चाचा प्रवीण भाई एक श्रीफल लेके आए और उन्होंने कहा, लाला जी श्रीफल चढ़ाओ। उन्होंने मना कर दिया, बोले रुको, बोले रुको। उन्हें तुरंत जेब में हाथ डाला, बोले पैसे पकड़ो श्रीफल के। बोले 3 लोग के चरणों में, नाथ के चरणों में, साधु परमेष्ठी के चरणों में हम मंदिर का द्रव्य नहीं चढ़ाते और समाज का नहीं चढ़ाते हैं, बोले पैसा लो। जब नरेंद्र भैया अपन को भाग्य से मिला है, सुधीर बाकली बाल भी कहे बोलो श्रीफल चढ़ाओ, तुम तुरंत श्रीफल के पैसे इनके हाथ में सौंप देना। बोले निर्माल्य का खा नहीं सकते हैं तो निर्माल्य का चढ़ा भी नहीं सकते। मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन। चलेगा भैया, नरेंद्र भैया चलेगा? क्या चलेगा? आप तो बोलो दौड़ेगा गुरुजी। बोले अब किसी भी क्षेत्र में जाऊंगा, दान भी दे के आऊंगा, पर उनकी जी हजूरी का माल पूछ लूंगा। तुम अपने घर का खिला रहे हो तो खा लूंगा, और मंदिर का खिला रहे हो तो नहीं खाऊंगा। पूछ लोगे ना? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आपको अच्छा लगा इनने नियम ले लिया? यदि ऐसा कन्नू भाई सब लोग नियम ले लेना तो मंदिर की गोलक के आधे पैसा बच जाए तुम्हारे श्रीफल चढ़ाने के, और झगड़ा भी बच जाएगा। फिर कोई नहीं कहेगा हमें श्रीफल चढ़वा दो, कोई नहीं कहे हमें चढ़वा दो। बोले भैया अभी जेब खाली है, कम से कम 25 का तो आता ही होगा, 50 का। एक श्रीफल कितने का आता है? 30 रुपए का, 20 रुपए का, जितने का भी आता हो। लेकिन हर व्यक्ति कहेगा भैया अभी नहीं चढ़ाता हूं, मैं बाद में चढ़ाऊंगा। सुधीर मुस्कुराएगा, चलो मंदिर के पैसे बच गए। लेकिन पैसे बचाने की बात नहीं है, आप तो सत्य समझो ये सत्य है कि नहीं। तो वस्तु स्वभाव जो है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसे जानने के लिए शक्ति चाहिए, इसे जानने के लिए शक्ति चाहिए, तो इसे जीने के लिए महाशक्ति चाहिए। सत्य को जानने वाले कम हैं, बोले सत्य में जीने वाले अत्यंत कम हैं। हो। जब तक सत्य में नहीं जियोगे तब तक सच्चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, जो लोग कभी ये शब्द सुनते नहीं थे, जानते नहीं थे, आज रायपुर के युवा जब घर में बात करेंगे तो मित्र अपने परिवार के बीच में यूं कहना, ये तुम द्रव्य दृष्टि से बोल रहे कि पर्याय दृष्टि से बोल रहे हो, ये मिला के बोल रहे कि बिना मिलाए बोल रहे हो। मित्र बथुआ के पराठे हैं कि लौकी के पराठे हैं कि शुद्ध पराठे हैं? अब समझ गए ना? पराठे बोला तो तुरंत समझ में आ गया, असमान जाति पर्याय। जो मनुष्य है, देव है, त्रियंश है, नारकी है, ये सब क्या है? असमान जाति पर्याय। क्यों असमान जाति कहा? क्योंकि अभी आप तक
अभी आप तक आप कहते थे अमुक व्यक्ति मेरी जाति का नहीं है, सुनना ज्ञानी, अभी तक आप कहते थे अमुक व्यक्ति मेरी जाति का नहीं है, लेकिन अब से भाई अब तुझे कहना पड़ेगा ये मेरा शरीर ही मेरी जाति का नहीं है। किसमें तुम भेद कर रहे थे? क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, इनमें तुम भेद करके देख रहे हो। जिसमें तुम रोज तेल दही लगा रहे हो, घी लगा रहे हो मत करके मेरे मित्र, वो शरीर ही तेरी जाति का नहीं है, वो पुद्गल है और तू चैतन्य है। क्या हुआ? जो ऐसा जान लेता है फिर कैसे जैसे कि जी नाम कोई पुरुषो परदुमृदम जार्दम चैदी ता सब्बे नानी मुचती नानी। जे नाम कोई पुरुषो, जैसे कोई पुरुष मित्र देव कुमार जी ने धोबी को अपने कपड़े धोने को दिए, और कपड़े के साथ एक चादर भी था। वो चादर जब धुल के आए स्वच्छ होकर के बाबूजी शाम को ओढ़ के सो गए बड़े आनंद के साथ। और मालूम राजकुमार भैया पंडित जी सो रहे थे आराम से, अचानक रात्रि की 12 बजे की नींद खुल गई। जो आदमी की नींद खुलती तो कुछ नहीं बनता तो कपड़े खींचता रहता है। जब नींद खुली राजा जी तो पंडित जी क्या कर रहे थे, जो चादरा ओढ़े थे ना उसके खूंटे खूंटे देख रहे थे। इनके चादरे पर निशान था, पर धोबी के यहां से धुल के आया, और जैसे इन्हें देखा उसमें दूसरे का नाम लिखा था। कौन सा रारा? बोले कैलाश रारा। जैसी चादरे पर उन्हें पड़ा कैलाश रारा, वो पंडित जी को दुर्गंध आने लगी, उठा के फेंक दिया। बोले बाप रे किसका मैंने ओढ़ लिया, दुर्गंध आने लगी। और जब तक पता नहीं था तो खींच के तान के सो रहे थे, और जैसे ही मालूम चल गया अरे ये देव कुमार का नहीं तो रारा जी का चादरा है, मेरे मित्र क्षण मात्र में तुमने फेंक दिया। सुनो ध्यान से, क्षण मात्र में फेंक दिया। ऐसे ज्ञानी जीव जैसे चादरा बदल जाने पर ज्ञात होती तुम फेंक दियो मेरा नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी जीव ये चरम चादरे को यूं फेंक देता, ये आत्मा मेरी स्वतंत्र है, ये कर्म का चादरा चरम का चादरा मेरा नहीं है, ये ज्ञानी की पहचान। अब आज से सोचना मैं कौन हूं। अभी तक लोगों ने तुम्हें ये भड़का के रखा है, ये परवार हैं, ये जायसवाल हैं, ये खंडेलवाल हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, मराठी, इनमें तुम्हें बांट के रख दिया। अब तुम राकेश, अब मित्र तुम कहना तुम कहां उलझ रहे हो। यही भी जाती है, इससे मैं छूटना चाहता हूं, सिद्धों के बीच में रहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। समय सार की गाथा बोली मैंने अभी थोड़ी देर पहले। चैदे नानी छोड़ देता ज्ञानी। तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, जो पर्याय की दृष्टि से कथन कर रहा है उस नय का नाम है पर्यार्थिक। जो द्रव्य की दृष्टि से कथन उसका नाम है द्रव्यार्थिक। कितने नय हैं? मूल 2 हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। द्रव्यार्थिक नय कोई नाम है निश्चय नय, और पर्यार्थिक नय का नाम है व्यवहार नय। अब आप लोग ऊंची ऊंची बातें करोगे, अभी तुम दूसरे विद्वानों को बातें तो चेहरा देखते थे, अब आप लोग बातें करेंगे तो दुनिया के लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे। ये रायपुर के लोग ज्ञानी। अभी तो तुम चादरे के पीछे लड़ते थे, अब तुम चरम के पीछे भी नहीं लड़ोगे। दोनों जीव मोक्ष मार्ग। अब देखिए, उपज्जति विचिंति भावा नियमेन पज्जन्यस्य, उत्पन्न होता है
नाश को प्राप्त होता पदार्थ नियम से पर्यार्थिक न्याय से। देखिए मेरी अवस्था, मैं मनुष्य हूं इस समय, आप लोग भी है ना, इसका समय नियत है, 1 सप्ताह के अंदर ही छूट जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर छूटेगा, विश्वास मानिए। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, रवि होगा, इसके अलावा क्या होगा? 1 सप्ताह के अंदर छूटेगा, छूटेगा ना। जिसका नहीं छूटे हाथ ऊपर करो। अरे तो मित्र मैं अकेला नहीं हूं, आप सब हो, सब छूटेंगे। जब छूटना ही है, छूटना ही है, तो मित्र कसाय के साथ क्यों छोड़ूं, संयम के साथ छोड़ूं, देश के साथ क्यों छोड़ूं, समरसता के साथ छोड़ूं। आज से जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सीधे ना पहुंच पाओ तो मोबाइलों पर तुम फोन कर देना, भैया मैंने जिनवाणी सुन ली है, छूटना ही है, तो शरीर छूटे इसके पहले मैं आपसे बैर छोड़ना चाहता हूं। कर दोगे फोन? कितने लोग कर देंगे? हाथ ऊपर करो। जिनसे कहीं झगड़ा थोड़ा मोड़ा हो गया हो, उनसे कह देना भैया अब मैंने आज जिनवाणी सुन ली है, छूटना है ही, तो मैं सोचता हूं पहले कसाय छोड़ जाऊं, फिर निर्द्वंद होके जाऊं। बहुत अच्छा किया, यही प्रवचन आज सफल हो गया। प्रवचन इतने लोगों ने नियम ले लिया। घर जाकर के सभी अपने माता पिता के पैर छू लेना और कहना, हे तात, हे माँ, मुझे नहीं था मालूम, गुरुजी ने आज बताया, आपने हमारी लाखों गलतियां क्षमा की हैं, अब मुझे क्षमा कर दो। बोला कर देना बूढ़ी अम्मा को फोन। मित्र बोल देना, बोले माँ तूने बहुत मेरे लिए सहन किया है, वजह से। अब देखिए पर्याय दृष्टि से सबका क्या होगा? नाश। पक्का पर्याय दृष्टि सबका होगा नाश। जब नाश होना ही इसका, फिर राग किस बात का? मां बस समय हो गया। एक प्रश्न है सुधीर भैया माताओं से, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। यहां पर देखो, झूठ बोलते बोलते स्त्री बन गई हो, कम से कम आज झूठ मत बोलना। सुनो, एक कथा सुनाते हैं माताओं की, इन्हीं के मुख से सुनना। माँ, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब पिता के घर में तुम्हारा व्यवहार क्या रहता था? ईमानदारी से बोलना। सब घर अपना दिखता था, और जैसे शादी तुम्हारी हुई, पिता दे तो पिता के घर में सौंप के नहीं जाती, धीरे से पति घर में लेके जाती। ये सत्य है कि नहीं? अब तुम्हारा घर कौन सा है? पिता का घर है कि पति का? तो कम से कम सत्य तो बोल रही है। जो भी तुम घर भरना सोचती हो, वो पिता के घर में भरती के पति के? पति के। सुनिए ध्यान से। माँ जैसे ने मालूम चल जाता कि अब मेरी शादी हो गई, भाई से, भाभी से, बेटे, उनके बेटों बेटियों से, माता पिता से, सबसे संबंध पड़ोसी का हो जाता है इन लोगों का। सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना। क्यों? इन्हें मालूम है अब तुम चले जाएंगे, इस घर में रखने से क्या फायदा। वाह क्या समय सार है, धन्नो, यही तो समय सार है। माँ फिर से बोलना। जैसे शादी हुई तुम्हारा विचार बदल जाता है, बोले अब यहाँ क्या है, अपन तो वहां देखेंगे, वहां मेरे बेटे होंगे, बेटियां होंगे। ओहो, जब शादी के बाद एक बिटिया वधू बनते ही उसका भाव बदल जाता है कि अब तुम यहां से जाने वाला हूं। ऐसे मित्र, मित्र, अहो बिटियो, इस देह से तुम विदा होने वाले हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम सिद्ध सलाह के बारे में सोचो, वो तुम्हारा निजी घर होगा।
पर्यार्थिक नाश को देखता है। और द्रव्यठ्यम सब्बम अनुत्पन्नम अवनिष्टम, और जो द्रव्यार्थिक ने है वो अनुत्पन्न अविनाशी है। द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य उत्पाद को प्राप्त नहीं होता है, पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। विषय समझ में आया? तो आज से क्या करो घर में, ये मत सीख लेना कि लौकी के पराठे बनाओ। वे दृष्टांत दिए थे, विषय समझना रारा जी, नहीं तो पत्नी को भी जाके परेशान करने लगे, बोले हमको तो चाहिए लौकी के पराठे। ओ सौर्या जी, सर्वज्ञ जो है सो है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न भी